इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर ये करें। मैं अभी स्वास्थ्य चर्चा में मैंने व्यवहार की बात की है। व्यवहार जो हमारे शरीर के साथ होता है या हम अपने शरीर के साथ वो व्यवहार करते हैं या होने देते हैं, बाध्यता या जानबूझकर किसी भी स्थिति में उस व्यवहार का हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे रोग जो उत्पन्न होते हैं, उनकी मैंने अभी बात की। तो इन बातों पर ध्यान दें और क्योंकि मेरा जो समूह है, मेरे समूह में जितने भी लोग हैं या मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग ठीक हों। परंतु यदि दुनिया में सभी लोग वैद्य हो जाएँ, हर 10 लोगों के लिए 10 लोग वैद्य हों, तो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने जो ये बातें बताई हैं, ये मानसिक रोगों पर या मनुष्य की प्रकृतियाँ, प्रवृत्तियों पर कोई वैद्य नियंत्रण नियंत्रण नहीं कर सकता। जो दृश्य अच्छे नहीं देखते हैं, उस पर कोई वैद्य नियंत्रण नहीं कर सकता। तो मनुष्य स्वयं का ही डॉक्टर है। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने व्यवहार पर ध्यान दें। अब हम व्यवहार पर आगे चलते हैं। हम आज हर मनुष्य यानी 99.9% व्यक्ति आज क्या गलती कर रहा है, चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ही क्यों ना हो, वो ऐसी क्या गलती कर रहा है कि वह भी रोगों से दूर नहीं है। तो उस आप जानते हैं कि मैंने 32 योगिनी प्रहरी दंत रसायन नाम से एक औषधि बनाई है। उस औषधि को बनाने के पीछे मेरा क्या मंतव्य था और मैंने कितनी गहरी सोच रखी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, औषधि दंत रसायन की बात नहीं कर रही मात्र, हम आप जो भी अप्राकृतिक दंत मंजन यानी टूथपेस्ट जो प्रयोग कर रहे हैं, वो अप्राकृतिक है। वो जिस प्रकार से मैंने दुर्गंध की बात की, अप्राकृतिक ऊर्जाओं की बात की, सुनने, बोलने, सूंघने, देखने, इन सब की बात की, उसी अप्राकृतिक कृत्य में, ऊर्जा में, पदार्थ में एक टूथपेस्ट भी आता है, जिसे मनुष्य ने बनाया है। जो भी चीज़ मनुष्य बनाएगा, वो अच्छा नहीं बनाएगा। ये तो 99% जो है आधुनिक युग में मनुष्य अच्छा नहीं बनाता है, अप्राकृतिक बनाता है। तो जो भी मनुष्य बनाए अब जो टूथपेस्ट आप प्रयोग करते हैं, वो टूथपेस्ट सफाई करता है। मैंने पहले भी बोला है कि सफाई कर दी मतलब साफ कर दिया आपके दाँतों को, यानी दाँत खत्म ही कर दिए। तो आपको अपने दाँतों की सफाई नहीं करनी है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दाँतों को मांजना है, सफाई नहीं करनी है। तो ये आपके दाँतों की सफाई कर देते हैं। ये क्या है? इनमें केमिकल होता है और केमिकल किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से चमकाता है। हमें हमें चमकाना नहीं है, हमें जो हमारे दाँतों के ऊपर कीटाणुओं की परत होती है, मैल की परत होती है, दाँतों को मांझकर उसको हटाना है। और जो हमारी प्राकृतिक चमक है दाँतों की, चमक है या नहीं है जिस चीज़ में, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। प्रकृति ने बड़ के जटाओं को कोई चमक नहीं दी, लेकिन कितने पक्के होते हैं वो। यदि आप उस पर भी चमक लाने लगे तो वो अप्राकृतिक हो जाएगा। तो आप जो टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं, वो आपकी जिह्वा को टच करता है। जीवा जो है रस ग्रहण करती है, जीवा में लार उत्पन्न होती है और वो लार आपके पेट में जाती है। उसी लार से भोजन पचता है। पाचक रस सब लार में होते हैं। वो लार को आप सबसे पहले प्रातः काल में सप्लाई कर देते हैं टूथपेस्ट, जिसमें केमिकल होता है। तो ये आपके पेट तक के रोग, मुँह से लेकर पेट तक के सारे रोग, जिसे हम गट एरिया कहेंगे, वो सबको नष्ट कर देती है। जैसे ही टूथपेस्ट आपके दाँतों में लगता है, वो आपके दाँतों की ऊपरी परत को साफ कर देता है। वो कीटाणु मात्र को साफ नहीं करेगा, वो तो एक बार में सच वास्तव में खत्म हो जाएँगे। केमिकल से बिल्कुल खत्म होंगे और दाँत में आपकी बहुत अच्छी चमक भी आएगी। लेकिन वो आपके दाँत की ऊपरी परत को नष्ट कर देगा। और जहाँ जिस चीज़ ने उसको पकड़ा हुआ है दाँत को, वो है अ, दंत वेष्टि, वो मसूड़े जो आपके हैं, उन मसूड़ों को भी अंदर उसमें वो रस जाएगा, उस केमिकल का। और
वो अस्वस्थ होंगे क्योंकि केमिकल रिसीव करेंगे आपके मसूड़े और रिसीव करने के कारण उनकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बूढ़े होते जाएँगे, वो शिथिल होते जाएँगे। तो शिथिल हुई चीज़ क्या दाँत को पकड़ेगा? तो उनकी दाँत से पकड़ ढीली होती चली जाएगी। और दाँत आपके एक दिन हिलना शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी आप सबके दाँत सब जितने भी लोग टूथपेस्ट कर रहे हैं वो लोग याद रखें और लिख लें मेरी बात कभी असत्य नहीं होगी। उन सब के दाँत बहुत जल्दी गिरने शुरू हो गए होंगे या गिर रहे होंगे और सब के सबको दाँतों की समस्या आज नहीं तो कल आ ही रही होगी। तो आप ये ध्यान रखिए, ये व्यवहार आप अपने दाँतों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आधुनिकता में और समय बचाने के चक्कर में आप टूथपेस्ट जो कर रहे हैं, कृपया उसको छोड़िए और कोई भी दंत मंजन स्वयं घर पर बनाइए। लोग पहले कोयले से करते थे, उसमें कोई मूल्य नहीं लगता है। आप कोई भी दंत मंजन घर पे बनाइए या नीम का दातुन प्रयोग कीजिए या बहुत तरीके से दंत मंजन या आप किसी भी वैद्य से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दंत मंजन ये मैंने दांतों मात्र की बात की है। अब इसके अतिरिक्त हम जो शरीर पर दूसरा अत्याचार करते हैं, एक और व्यवहार जो हम करते हैं, हम साबुन का प्रयोग और शैम्पू का प्रयोग अपने शरीर पर करते हैं क्योंकि शरीर में रोम छिद्र होते हैं, उन रोम छिद्र से पसीना बाहर निकलता है, लेकिन उन्हीं रोम छिद्रों से जब हम शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, वो तेल भी शरीर के अंदर जाता है और घुटनों पे अगर हम तेल लगाते हैं, तो घुटनों को वो बल प्रदान करता है, घुटनों का दर्द खत्म करता है। कंधे का जो किसी का फ्रीज़ हो जाता है कंधे में जो दर्द होता है, उसमें भी अगर आप ऑयलिंग करते हैं, तो वो दर्द ठीक होता है। तो इससे ही सिद्ध होता है कि जो हम बाहर अपनी स्किन पे प्रयोग करते हैं वो शरीर के अंदर जाता है। हम जब कोई भी हम साबुन या शैम्पू प्रयोग करते हैं तो वो रोम छिद्रों के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है और जो स्किन होती है, स्किन के अंदर खून होता है तो सबसे पहले वो जाकर खून में मिलता है, स्किन को मारता है, स्किन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बूढ़ी होने लगती है, उसका नेचुरल जो ऑयल होता है, जीवन होता है, वो पहली ही बारी में समाप्त होकर धीरे-धीरे खत्म होने लगता है और खून में आपके साबुन मिलता है, शैम्पू मिलता है और रक्त आपका अशुद्ध होता है। आप कितना भी ज़्यादा रक्त शोधन करते रहें, आपकी स्किन में जो रक्त बह रहा है, वो रक्त भी अशुद्ध होगा। आप एक बार प्राकृतिक रूप से आप किसी भी औषधि का प्रयोग करके देखिए, प्राकृतिक साबुन नहीं, मैं औषधि कह रही हूँ। आप मात्र आप चाहे नीम के पत्ते लीजिए, चाहे आप गेंदे के पत्ते लीजिए, चाहे आप जामुन के पत्ते लीजिए, चाहे आप आम के पत्ते लीजिए, चाहे आप घीरा लीजिए, चाहे टमाटर लीजिए। आप किसी भी चीज़ के पत्तों को या कोई भी प्राकृतिक वनस्पतियों की का लुगदी बनाकर को पीस कर या सुखाकर आप उसका पाउडर बनाकर उसके स्थान पे आप साबुन के स्थान पर आप एक बार प्रयोग करके देखें, दूसरी बार आप देखेंगे आपकी स्किन में चमक आ गई है। 2, 3, 4, 5 बार के प्रयोग के बाद आपको लगेगा कि आपने शरीर पे तेल लगा रखा है। आपको नेचुरल तेल आपके शरीर में उत्पन्न होने लगेगा। इससे आपके शरीर में, आपके खून में वो औषधि जाएगी, स्किन के माध्यम से वो अंदर जाएगा और आप पहले से स्वस्थ होने लगेंगे। आपकी बीमारियाँ, आपके रोग अपने आप ही शरीर से जाने लगेंगे। ये मैंने आपको जो जितनी बातें बताई हैं, ये बहुत कम बताई हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत बातें हैं, किंतु इससे अधिक आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, बोर भी हो जाएँगे आप ये सब सुनते हुए। इतनी बातों पर आप अवश्य व्यवहार करें। नमः शिवाय, मैं रुद्री तंबरा, विकास नगर, देहरादून से।